हमने अभी लास्ट वीडियो में पार्ट 12 में हमने किया था कि 2x2 वाले रैखिक निकाय को हम कैसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन और अब मैं 3x3 वाला भी आप लोगों को करवा रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि 4.6 आप लोग कंप्लीट कर लें क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 3x3 वाले आव्यूह हैं ये एक रैखिक निकाय। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं रैखिक निकाय का वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस रैखिक निकाय को, जो हमें 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे। अब आव्यूह के रूप में निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 3 आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह ए जो हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो संख्याएं इनके साथ हैं, वो हम लेते हैं। जैसे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, माइनस का वाई है, इट मीन्स -1। इसी तरीके से 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पहला आव्यूह बन गया, जिसको हमने नाम दिया ए। और ये कैसा आव्यूह है हमारा, 3x3 का एक वर्ग आव्यूह बन रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट एक्स। एक्स में हम वो जितने भी वेरिएबल या जितने भी चर हमारे इस रैखिक निकाय में यूज हो रहे हैं उनको एक स्तंभ के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे कितने चर यूज हो रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। तो उन तीनों को मैंने क्या किया, एक स्तंभ के रूप में निरूपित कर दिया। तो एक्स, वाई, जेड, इसको मैंने एक स्तंभ के रूप में निरूपित किया। तो 3x1 का एक ये आव्यूह बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस रैखिक निकाय की राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं हमारी लिखी होती हैं उससे एक और आव्यूह बनाते हैं, जिसको मैंने नाम दिया बी। फिर हमारा जो नेक्स्ट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो रैखिक निकाय बन रहा है ये संगत निकाय है या नहीं है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सारणिक निकालेंगे। अब 2x2 वाली जो आव्यूह होते हैं उसमें तो सारणिक निकालना बहुत ही सिंपल होता है। पहले हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, सिंपल हो जाता है। पर जब भी हम 3x3 वाले आव्यूह में सारणिक हल करते हैं तो हम किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से उसको हल करते हैं। तो मैं जैसे कि इसको R1 से हल कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मैंने R1 से हल किया, ये 1 आएगा पहले, इसके साथ वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, ये बचेगा हमारे पास। इसको मैंने एक सारणी के रूप में लिख दिया। फिर नेक्स्ट -1 था, ये यहाँ पे -1 था, बट ये देखिए कि ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है। 1 2 1 + 2 क्या हुआ, 3। 3 कैसा बन गया, विषम। विषम बन गया तो विषम संख्या के लिए क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो ये दोनों माइनस माइनस होके क्या बन गया, प्लस का 1। इसको और इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचा, 3 - 5 2 और 3। इसको भी हमने क्या किया, एक आव्यूह के रूप में लिख दिया, सारणी के रूप में लिख दिया। फिर हमारे पास R1 का लास्ट एलिमेंट क्या बचा, 2। अब ये देखिए ये हमारी कौन सी पोजीशन है, A13। 13 1 + 3 कितना हुआ, 4। 4 एक सम संख्या है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। 2, इसके साथ वाला ये स्तंभ और ये पंक्ति हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 3 4 2 -1। ये हमारे पास बच गया। अभी हमारे पास एक की जगह 3 सारणिक बन गए 2x2 वाले। अब सारणिक को हल करना आपको आता है। जब भी हम सारणिक को हल करते हैं ऊपर से नीचे की साइड पे प्लस का साइन आता है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का साइन आता है। 1 एज इट इज था, हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, 12। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 5 आ रहा है, पर एक साइन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑलरेडी लगता है, तो दोबारा वो क्या आ गया हमारे पास, माइनस। तो ये बना 12 - 5। सिमिलरली ये +1 बन गया। अब ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, और जब 2 को -5 से किया तो माइनस का 10 आएगा, पर ये मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ हो रहा है तो एक माइनस वो आएगा, तो ये माइनस इंटू -10 होगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, प्लस का 10। फिर इसको देखो, 3 को -1 से किया -3, ऊपर की तरफ हम जब भी करते हैं माइनस का साइन आता है। 2 को 5 से किया तो माइनस का 8। अभी देखिए क्या बना, ये बना 7 19, ये बना 2 इंटू ये -11 बना, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4। और 4 कैसा है हमारा, 0 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि हमारा सारणिक का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा सारणिक का मान यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो रैखिक निकाय कैसा निकाय बन गया हमारा, संगत निकाय। अब जब रैखिक निकाय हमारा संगत निकाय बन गया तो हम इस रैखिक निकाय का हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए हम क्या करते थे, Ax = b, और x का मान किसके इक्वल आता है, A 1 b। तो हम यहाँ पे A 1 निकालेंगे, उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिस भी बच्चे को A 1 निकालने में भी प्रॉब्लम है या पिछले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हुई है, वो मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है A 1 कैसे निकलता है, तो आप देखिए उसको कैसे निकालेंगे। A 1 निकालने के लिए A 1 का वही फॉर्मूला होता है हमारा, हम क्या करते हैं, एडजॉइंट A निकालते हैं और उसको A के सारणिक से भाग कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, A 1।
ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए मतलब ए का सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके अलग अलग सहखंड निकालने पड़ेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, तो सब मैंने निकाले हैं। देखिए कैसे निकाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, जब मैं A11 निकाल रही हूँ, A11, अब ये ध्यान रखना कि जब हम सारणिक को, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि जैसे हमने सारणिक का हल लिया तो यहाँ पे जब हम A13 वाला हल कर रहे हैं तो बाहर 2 लगाया है, पर जब हम सहखंडज निकालते हैं तो ये जो हाँ, हमारे पास यहाँ पे बाहर कोई नंबर नहीं आता। बाहर सिर्फ और सिर्फ हम पोजीशन देखते हैं कि इवन पोजीशन बन रही है या ऑड पोजीशन बन रही है। देखिए जब मैंने A11 निकाला, ये A11 एलिमेंट है, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हुआ 2। तो इसके साथ वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे। ये बना 4 -5 -1 3। जैसे सारणिक हल करते हैं उसी तरीके से हल करेंगे तो ये 7 आ गया। A12 जब निकालेंगे तो हमने क्या किया, -1 की पावर कितना हो गया हमारे पास 1 + 2 3। इसको और इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचा 3 -5 2 और 3। तो वही चीज़ है, -1 की पावर यहाँ विषम चल रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है तो प्लस का 10, 9 + 10 19, और बाहर माइनस का साइन था तो माइनस का 19। इसी तरीके से A13 हम निकालेंगे। A13 जब हमने निकाला तो ये 13 पोजीशन है, इसको और इसको छोड़ देंगे और -1 की पावर कितनी आएगी 1 + 3 4। तो क्या बचा 3 4 2 -1, तो उन्हीं को हल किया तो ये बन गया -11। क्लियर। उसी तरीके से A21 निकालेंगे, ये है A21, इसको और इसको छोड़ देंगे अब हम, ठीक है। तो -1 2 -1 3, इस तरीके से। तो इस तरीके से A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैंने हल किए हैं, ठीक है। इसको आप सबसे पहले हल करेंगे उसी तरीके से, बस साइन का ध्यान रखना, बाकी सारणिक की तरह ही हल करना है। जैसे A21 पोजीशन है तो -1 की पावर 3 आएगी, A22 पोजीशन है -1 की पावर 4 आएगी, A23 पोजीशन है -1 की पावर 5 आएगी। और जब भी माइनस की पावर सम संख्या होती है तो प्लस का साइन आता है, और जब भी माइनस की पावर विषम संख्या होती है, ऑड होती है, तो माइनस का साइन आता है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सहखंड निकाल लेंगे। अब हमें निकालना क्या था, हमें एडजॉइंट ए निकालना था, ए का सहखंडज। ए का सहखंडज निकालने के लिए आपने जितने भी ये सहखंड निकाले हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनको सारणिक के रूप में लिखेंगे और इनका क्या कर देंगे, परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज। अब परिवर्त करने के लिए सबसे पहले आप सबके मान लिख दीजिए, फिर ये मैंने डैश का निशान लगाया। अब परिवर्त करने के लिए क्या होगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, स्तंभ का पंक्ति बन जाएगी। तो ये देखिए ये चीज ऐसे आ गई, 7 -19 -11 इस तरीके से हो गया, 1 -1 -1 ये इस तरीके से आ गया, -3 11 7 ये भी इस तरीके से आ गया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, ये हमारा एडजॉइंट ए है। इसको A के सारणिक से भाग कर देंगे। A का सारणिक कितना आया था 4, और ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए। हमें निकालना क्या है, x का मान। x का मान होता है A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स ये था हमारा पूरा का पूरा, क्लियर है। इसको हमने B से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1/4 को बाहर रहने दीजिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले ये पंक्ति इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 7 × 7 प्लस 1 × -5 -3 × 12, क्लियर है। फिर ये पंक्ति इससे मल्टीप्लाई होगी, -19 × 7 प्लस -1 × -5 प्लस 11 × 12, क्लियरली। इसी तरह लास्ट पंक्ति भी हल हो जाएगी, -11 × 7 प्लस -1 × -5 प्लस 7 × 12। जब हम इनको हल करेंगे, 7 × 7 49, ये बन जाएगा -5 -36। ये माइनस माइनस प्लस है, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये बनेगा हमारे पास 41। तो ये बनेगा 49 - 41, तो ये हमारे पास आ गया 8। इसी तरीके से बाकी सबको भी जब हमें हल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 और ये बनेगा हमारे पास 12। अभी देखिए 1/4 बाहर चल रहा था, 1/4 बाहर चलने का मतलब अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो हर एलिमेंट 4 से भाग हो जाएगा। जब 8 को 4 से भाग देंगे क्या बचेगा 2, 4 को 4 से भाग देंगे 1, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3। अब हमारे पास यहाँ पे चल रहा था x और इधर साइड हमारे पास ये आ गया। x का मान हमारे पास था x y z। अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये दो चीज बची है, ये दो आव्यूह आपस में बराबर हैं। जब भी दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ से x कितना आ गया 2, y कितना आ गया 1 और z कितना आ गया 3। तो ये आपके रैखिक निकाय का क्या हो गया, हल। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन
करने हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, 15 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 16 अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.6 में अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।